द्रुपद और द्रोणाचार्य एक ही गुरुकुल में थे बचपन में। द्रुपद ने बोला कि मैं अभी तो राजकुमार हूँ, मैं बड़ा होके तो राजा ही बनूंगा। क्योंकि तुम मेरे मित्र हो इसलिए मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। द्रुपद तो राजा बन गए और द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण ही रह गए। द्रोणाचार्य का पुत्र हो गया, उसका नाम था अश्वत्थामा। तो फिर उनके पास दूध नहीं था क्योंकि गाय नहीं थे। तो फिर उनकी मैया पानी में आटा मिला के देती थी और बोलती थी यही दूध है, पी लो। फिर द्रोणाचार्य को स्मरण आया कि मेरा एक मित्र है बालपन का, उसने बोला था कि आधा राज्य उसका और आधा राज्य मेरा। फिर द्रोणाचार्य गए द्रुपद महाराज के पास गए और बोले कि आप तो मेरे मित्र हो, स्मरण है कि आपने मुझे बालपन में क्या बोला था कि आधा राज्य आपका आधा राज्य मेरा। फिर द्रुपद महाराज क्रोधित हो गए। उन्होंने बोला तुम तो भिखारी हो और मैं राजा हूँ। एक गरीब और राजा मित्र कैसे हो सकते हैं? जो लेना ले जाओ भिक्षा में, पर मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ। फिर द्रोणाचार्य बिना कुछ लिए चले गए और तब वो अर्जुन और दुर्योधन के गुरु बन गए। तो द्रोणाचार्य ने उनको ज्ञान दिया, सब सिखाया। फिर जब उनको सब ज्ञान दिया तब आई बारी गुरु दक्षिणा देने की। तो फिर उन्होंने बोला कि जाओ और द्रुपद को बंदी बना के ले आओ। तो फिर दुर्योधन ने बोला मैं बनाऊंगा बंदी। तो दुर्योधन गया बंदी बनाने, पर वो खुद ही बंदी बन गया। तो फिर अर्जुन ने कहा मैं द्रुपद को बंदी बना के लाऊंगा। तो फिर अर्जुन गए, अर्जुन ने उनको बंदी बना के गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में डाल दिया। फिर द्रोणाचार्य ने कहा हे मित्र, सारा राज अभी तो मेरा हो गया है, पर लेकिन तुम मेरे मित्र हो इसलिए मैं तुम्हें आधा राज्य तुम्हें दे देता हूँ, जाओ। द्रुपद क्रोधित हो गया। फिर वो यज्ञ करने लग गया। यज्ञ में से 2 जन निकले, एक का नाम था द्रौपदी, एक का नाम था धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न इसलिए था कि वो द्रोणाचार्य का अंत करे और द्रौपदी इसलिए थी कि वो अर्जुन से विवाह कर पाए। तो द्रोणाचार्य को तो पता था ना कि धृष्टद्युम्न उनका अंत करेगा। तो फिर वो अच्छे गुरु थे इसलिए द्रोणाचार्य ने उनको अच्छे से सिखाया चीजें।